सुबह के 8 बजे का वक्त था। एक घर के बाहर का दरवाजा खटखटाया गया। 8-9 बरस का एक लड़का बाहर की तरफ लपका। उसने दरवाजा खोला, सामने अपने पापा के दोस्त अदनान को मौजूद पाया। उन्होंने कहा, बेटा, अपने पापा जान को बाहर भेजना, उनसे एक जरूरी काम है। वो लड़का घर वापस हवा और अपने पापा जान के रूम में गया और कहा, पापा जान, बाहर आपके दोस्त अंकल अदनान आए हैं। चंद आवाजों के बाद उन्होंने अदनान का नाम सुना और कहा, जाओ उन्हें कह दो मैं घर पर नहीं हूं, मुझे अभी और सोना है। ये कहकर उन्होंने करवट बदल ली। मगर पापा जान, आप घर पर हैं और ये जो मैंने कहा है वो करो, उन्होंने गुस्से से कहा। मजबूरन असद दरवाजे पर आया और कहा, अंकल पापा जान घर नहीं हैं। अदनान साहब वापस चले गए, मगर असद को सारा दिन मलाल रहा कि उसके वालिद ने झूठ बोला है और इसे भी झूठ बोलने में मजबूर किया है। वो अपने दादा अबू के पास गया और कहा, दादा अबू, आज ये वाकया पेश आया है। पापा जान ने झूठ बोला है और मुझे भी तरगीब दी सिर्फ नींद पूरी करने के लिए। दादा अबू ने कहा, बेटा बात तो बड़ी है, ये आपके पापा जान को सोचना चाहिए था। हम मुसलमान हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना ही नहीं किया बल्कि लानत भी भेजी है। हमसे तो अंग्रेज अच्छे हैं जो झूठ नहीं बोलते, जबकि हम मुसलमान दिन रात। दादा जान, अंग्रेज तो ईसाई हैं, किया झूठ बोलना उन्हें भी मना है। बेटा जी, वो भी अहल किताब हैं, अल्लाह ने सबको झूठ बोलने से सख्ती से मना फरमाया है। अच्छा बेटा, रात को सबको ये वाकया सुनाऊंगा कि अंग्रेज झूठ से कितनी नफरत करते हैं। रात को सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। खाने के बाद सभी मुंतजर थे कि असद के दादा अबू कौन सा वाकया सुनाएंगे। पाकिस्तान से एक तालिब इल्म हसूल तालीम के लिए बर्टनिया गए। वो एक घर में पेयंगिस्ट के तौर पर एक घर में ठहरा। दादा अबू, ये पेयंगिस्ट क्या होता है? उमर ने पूछा। बेटा, जैसे लोग होटलों में रहते हैं इसी तरह एक घर में एक कमरे में जो किराएदार होता वो घर वालों के साथ घरेलू खाना खाता है, कोई अलहदा खाना नहीं होता। एक फर्द के लिए अलहदा कमरा न भी हो, वो उनके बेटे के साथ भी रह सकता है। ऐसे ही एक घर में वो ठहरा। मियाँ बीवी और एक 6-7 साल का बच्चा था। इसे रहते हुए कुछ माह हो गए थे। एक दिन मियाँ बीवी को कहीं काम से जाना था। उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि इसे किसी काम से बाहर तो नहीं जाना। उसने कहा, नहीं, मुझे बाहर कोई काम नहीं, हम अपना बच्चा आपके पास छोड़ जाएं। उसने रजामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि क्यूट सा बच्चा उससे काफी मानूस था। दोनों एक साथ रहते थे। कुछ देर बाद वो खेलता हवा किचन में चला गया। वो अपने ध्यान पड़ रहा था कि अचानक कोई चीज टूटने की आवाज आई और साथ ही बच्चे के चीखने की आवाज आई। वो जल्दी से किचन में गया, देखा कि पानी पीने वाला शीशे का गिलास बच्चे के इर्द गिर्द टूटा पड़ा था और पानी भी बह रहा था, जबकि बच्चा एक तरफ सहमा खड़ा था। उसने बच्चे को तसल्ली दी कि परेशान मत हो, जब आपकी वालिदा वापस आएंगी मैं उनसे कहूंगा कि गिलास मुझसे टूटा है। इसी शाम वो बच्चा उस स्टूडेंट के पास आया। वो बहुत अफसरदा था। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, अंकल, मैंने अपनी मामा को सच सच बता दिया है कि गिलास मुझसे टूटा है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी गलती आप अपने सर लें, और सबसे बड़ी बात, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा था। अगली सुबह वो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहा था। उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, सामने उसके बच्चे की मामा खड़ी थीं। उसने सबसे पहले सुबह बखैर कहा और नहायत शाइस्तगी से कहा कि हम आपको एक नफीस और शरीफ आदमी समझते थे, मगर आपने हमारे बच्चे को झूठ की तरगीब देकर अपना वक़ार खराब कर लिया है। हमने आज तक अपने बच्चे से झूठ नहीं बोला और न इसे झूठ बोलने की तरगीब दी है। लिहाजा हम आपको साथ नहीं रख सकते। आप मेहरबानी फरमा कर 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी रहाइश गाह का बंदोबस्त कर लें। उसके बाद सब ने देखा कि असद के पापा का सर झुका हुआ था। उसने कहा, भाई सॉरी, आइंदा से वद्दा झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे नींद आ रही थी और मेरी तबीयत कुछ नासाज थी। असद के दादा अबू ने कहा, बेटा, हम सबको अपना एहतसाब करना चाहिए। कोई गाहक हो या दुकानदार, मालिक हो या नौकर, कंपनी वर्कर हो या मालिक, स्कूल हो या टीचर, दिन में कई बार झूठ बोलते हैं और इसे मामूली समझते हैं या किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए।
मैं अल्लाह ताला से भी मुआफ़ी मांगता हूँ। असद के पापा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, उसका सेहरा असद के सर जाता है, ये मुझे न बताता और न हम सबको एहसास होता। सब बच्चों से गुजारिश है कि वो भी झूठ मत बोलें।